जी, मेरा नाम प्रशांत है और ये ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को आप लगाइए और लगाने के बाद आप देखिएगा कि मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से आपको सॉल्व कराने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करा दूंगा। बस आपको इसी एक्सरसाइज तक, यानी जो एक्सरसाइज 8.2 है, आपको बने रहना होगा इस चैनल पर। ठीक है, आप कंटिन्यूस मेरी वीडियो को देखिए और देखिएगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लर्न हो जाएगा, यानी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको लर्न होगा ओरली। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला नोट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ हम बेसिक पॉइंट कवर करते हैं या रिवीजन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ साइन जीरो की वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, साइन जीरो की वैल्यू साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर यही कॉस में मैं पूछूं तो बताओगे सर कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। जो वैल्यू साइन जीरो की होगी वही वैल्यू कॉस 90 की होगी और दोनों की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0। एक चीज और ऑब्जर्व करने की बात है, अगर साइन में जो एंगल है आपका और जो कॉस में जो एंगल है, उन दोनों का अगर सम 90 होता है यानी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो दोनों की वैल्यू क्या रहेंगी इक्वल रहेंगी। देखिए यहां पे देखिए 0 डिग्री है और यहां पे 90 डिग्री है। अगर इन दोनों एंगल का सम देखते हैं, अगर ये जो एंगल है, ठीक है, ये 90, ये 0 और ये कौन सा एंगल है 90, यानी ये 90 और ये 0, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों का सम 90 आ रहा है तो देखिए इन दोनों का सम 90 आ रहा है और एक साइन में हो और दूसरा किस में हो कॉस में हो, तो दोनों साइन, तो वो दोनों क्या होंगे, दोनों वैल्यू क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे और दोनों की सेम वैल्यू होगी कितनी 0 जैसे है। अब यहां पे देखिए, अब यहां से अगर मैं आपसे बोलूं साइन 90, ठीक है, तो साइन 90 है तो कॉस में कौन सा एंगल होगा 0। कॉस में देखिए कॉस 0 डिग्री। अब ये देखिए इन दोनों एंगल का सम देखिए, यानी साइन 90 है और ये क्या है कॉस 0 है, तो इन दोनों का सम भी कितना आएगा आपका, इन दोनों का सम भी कितना आएगा 90, यानी कौन सा एंगल होंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और एक साइन में होना चाहिए एक कॉस में होना चाहिए, तो दोनों का जो वैल्यू होगा आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है 1। नेक्स्ट देखिए साइन 45 और यहां पे देखिए 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45, यानी कॉस भी 45, इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2, तो ये हो गया 1/√2, 1/√2। देखिए यहां पे 45 है साइन का और यहां भी कॉस का कितनी डिग्री है 45, इन दोनों का सम भी कितना आएगा आपका 90 आएगा। इन दोनों का सम कितना आया था आपका 90 आया था। ठीक है, और दोनों की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। देखिए फिर साइन 30 डिग्री इक्वल टू, देखिए ये साइन 30 और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 60, तो कॉस में मुझे क्या लेना है 60 डिग्री लेना है, तो कॉस 60, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या रहेगी सेम रहेगी। देखिए ये भी 30 डिग्री और यहाँ भी कितना है 60 डिग्री, ये भी क्या है आपके कॉम्प्लीमेंट्री है 90। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। अब देखिए एक और है साइन 60 और इसका कॉम्प्लीमेंट्री 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 30, यानी हम कॉस में कौन सी वैल्यू देखेंगे 30 डिग्री, कौन से एंगल पे होंगे 30 डिग्री, यानी यहां पे रखेंगे हम कॉस 30 डिग्री। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी सेम आएगी, ये कितनी होगी √3/2। तो यानी यहां पे देखिए ये 60 है और ये 30 है, इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है 90 आ रहा है और इसकी वैल्यू कितनी होगी √3/2। देखिए इस तरह से आप साइन और कॉस की वैल्यू एक साथ लर्न कर पा रहे हैं और ये टेबल मैंने बोला ना आपको मैं ओरली याद करा दूंगा, ये गारंटी है मेरी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, आप अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट tan, यहाँ पे देखिए अगर मैं पूछूं आपसे tan 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू कितना होगा 0। ठीक है, tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ठीक है, tan 9 देखिए tan 0 हो गया
tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट, ये अनडिफाइंड। ठीक है, अब देखिए आपको सिर्फ एक वैल्यू याद करना है इसमें। देखिए tan की वैल्यू देखिए कितना है, tan 45 की वैल्यू कितना है 1, आप एक वैल्यू याद रखिए। tan 30 की वैल्यू कितना है 1/√3, 1/√3। ठीक है, और tan 60 की वैल्यू देखिए, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा √3। ठीक है, tan 0 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये रहा 2 tan 45, tan 45 की वैल्यू कितना है देखिए 1, यहां पे 1, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर लगा दीजिए, यहां पे क्या है cos 30 की वैल्यू देखिए, cos 30 की वैल्यू कितना होगा बताइए। यहां पे देखिए cos 30 कहां पे है देखिए, यहां पे कितनी वैल्यू है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू कितना होगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों वैल्यू देखिए ये एग्जैक्ट एक जैसे हैं, तो इनको आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये प्लस में है √3/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस में है √3/2 का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं। बचा क्या 2 × 1 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम ओरली भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए कैसे, अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे एनालिसिस करें, एनालिसिस में ये करना है। देखिए यहाँ पे ये कितना है cos स्क्वायर 30 और यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये cos स्क्वायर 30 है और ये क्या है sin स्क्वायर 60। अब देखिए cos 30, ये देखिए कौन सा एंगल है ये 30 डिग्री, ये कौन सा एंगल है 30 और साइन में कौन सा है 60। ये दोनों क्या है, दोनों का सम कितना है 90, यानी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कौन सा एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी जो वैल्यू cos 30 की होगी वही वैल्यू sin 60 की होगी। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, अगर दोनों की वैल्यू सेम होगा तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैंसिल आउट होकर कितना बचाएंगे बताएंगे 0। तो आप ये बता सकते थे cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60, इन दोनों की वैल्यू कट जाएगी, ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी 0 हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बचा 2 tan स्क्वायर 45 और 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी और 45 की वैल्यू 1 होगी, तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए मैं इस तरह से आपको एनालिसिस करके एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूँ, यानी आप मेरे एनालिसिस को जरूर से जरूर देखिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूँ और बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को किस अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस अप्रोच को मेरे अप्लाई करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ईजी है। इस तरह से मैं सभी चैप्टर का कंटेंट मैं आपको बनाऊंगा और इस तरह से मैं आपको बहुत ईजी तरीके से लर्न कराऊंगा। थैंक यू।